नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। जबलपुर में इस महीने की 16 तारीख को 23 साल की एमबीए स्टूडेंट वेदिका ठाकुर को उसके एक परिचित प्रियांश विश्वकर्मा ने कथित तौर पर गोली मार दी। वेदिका के घर वालों के हिसाब से वो उस दिन अपनी एक सहेली पायल के साथ प्रियांश विश्वकर्मा के दफ्तर गई थी और उस घटना के बाद पायल गायब है। प्रियांश विश्वकर्मा उस दिन घटना को अंजाम देने के बाद लगभग 6 घंटों तक वेदिका ठाकुर को जबलपुर की सड़कों पर घुमाता रहा और शाम 6 बजे उसने अपने एक परिचित के हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया और उसके बाद वो फरार हो गया। फरार होने से पहले उसने उस दफ्तर पे जहां पर वेदिका ठाकुर पर कथित तौर पर गोली चलाई गई थी वहां से सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को भी गायब कर दिया। पुलिस ने शुरुआती दौर पे प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया और वेदिका ठाकुर के परिवार वालों के आक्रोश दिखाने के बाद ही उसके खिलाफ 307 यानी हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। 19 तारीख को प्रियांश विश्वकर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक दिन की पुलिस कस्टडी के बाद ही उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के हिसाब से उससे वो पिस्टल बरामद कर ली गई थी जिससे उसने घटना को अंजाम दिया था, इसलिए उसकी पुलिस कस्टडी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और फिर 26 तारीख को वेदिका ठाकुर की मौत हो गई। और अब कुछ अहम सवाल। वेदिका की मां पूछ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को प्रदेश की लाडलियों के मामा कहते हैं। यदि वो वाकई में ही मामा हैं तो वेदिका के हत्यारे के घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बुलडोजर जो मामा का बुलडोजर है ये सिर्फ धर्म, जाति और पार्टी देखकर ही चलता है और शायद मामा के बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है। और सबसे अहम सवाल ये कि आखिरकार प्रियांश विश्वकर्मा को कौन बचा रहा है? पुलिस ने क्यों उसकी कस्टडी कोर्ट से और नहीं मांगी? क्योंकि अभी तक सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं किया गया था। प्रियांश विश्वकर्मा जो है वो रेत का धंधा भी करता है और मध्य प्रदेश के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसके जबलपुर में होर्डिंग्स भी लगे हुए थे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। यदि बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही कि कौन बचा रहा है और क्यों एक्शन नहीं हो रहा है प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ? हेमंत जी, इस पूरे मामले में पहले दिन से पुलिस का रवैया संदेहजनक है जी। लड़की को गोली लगी। आमतौर पर यह होता है कि गोली लगी है तो 307 होगी जी, क्योंकि गोली मारने वाला फरार है। उसने उसको 6 घंटे तक गाड़ी में घुमाया, सारे तथ्य थे। इसके बावजूद पुलिस ने सही मुकदमा दर्ज नहीं किया। परिवार को थाने में हंगामा करना पड़ा, शोर मचाना पड़ा, चिल्लाना पड़ा मीडिया के सामने, तब जाके पहले मुकदमा दर्ज हुआ। वो भी 308 में दर्ज हुआ। उसके बाद जब दबाव बना तब 307 आई और एक हफ्ते तक, करीब 10 दिन के बाद लड़की की कल डेथ हुई है। इस बीच में कोई कहीं कुछ नहीं बोला है। पुलिस ने अपना काम खत्म किया, अरेस्ट किया, वेपन जब्त किया और उसको भेज दिया। पूछताछ की कोई जरूरत नहीं समझी। ना कॉल डिटेल जो है, ना सीडीआर देखा, ना डीबीआर देखा, कुछ नहीं। सर, सीसीटीवी फुटेज भी वहां से गायब हुआ है और पुलिस ने उसको अभी तक रिकवर नहीं किया। रिकवरी के लिए उसकी कस्टडी भी नहीं मांगी। पुलिस की आंखें इन तथ्यों से बंद क्यों है? उसकी आंख पर पट्टी किसने चढ़ाई है? सर, ये मेरा आपसे सवाल है कि क्यों बंद है पुलिस की? इसका मतलब ये है कि देखिए, बीजेपी के सभी नेताओं के साथ उसके होर्डिंग लगे हैं। बीजेपी नेताओं का करीबी है, पहले दिन से मीडिया में यही आ रहा है। बीजेपी नेता ही है सर, ऐसा कहा जा रहा है। खुद नेता भी है, नेताओं का करीबी है। उसका जो कारोबार है वो भी बीजेपी नेताओं के साथ वाला ही है। इसके बाद अगर मुख्यमंत्री का मुंह बंद है, लड़की पर गोली चली, ये अपने आप को लाडली भांजी, 23 साल की लड़की, एमबीए कर रही थी, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, उसकी बड़ी अपनी तमन्नाएं थी, आगे पढ़ना चाहती थी। बड़ा ट्रैजिक है सर, उसके पिताजी को जो है बैंक में वो कार्यरत थे, वहां पे गार्ड की गोली से उनकी मौत हो गई थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी वेदिका ठाकुर जो है, और उसके बावजूद, उसकी हत्या होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। बुलडोजर जो है, अगर माइनॉरिटी का कुछ हो तो चल जाता है। बुलडोजर छोड़िए, सरकार हर छोटी बात में जी। जब मोदी जी की रैली रीवा में हुई थी, बस पलट गई थी, 10 लाख रुपए मुआवजा और सारा पैसा इलाज का पूरा। जहां भाजपा के नेता ने गोली मारी, लड़की के इलाज के दौरान कोई सूचना नहीं आई कि सरकार ने कोई खर्च देने की बात की, प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज हुआ।
एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं निकला। लाडली बहना करके हर घर में 1,000 रुपया भेज रहे हैं, पर वेदिका की मां, क्या वो लाडली बहना नहीं है? सर वो कह रही हैं, वेदिका की मां ने हमसे बात करते हुए कहा कि अगर वो मामा है तो प्रियांश विश्वकर्मा के घर में क्यों बुलडोजर नहीं चला रहे? वही कह रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों पे मकान तोड़ रहे हैं। भोपाल में स्कूल तक तोड़ रहे हैं सर। भोपाल में लड़कों की आपसी लड़ाई में एनएसए लगा के घर तोड़ डाला। वही बात जो कही कि जो जाति और धर्म देख के आप काम कर रहे हैं, पार्टी देख के आपका सब बंद हो जाता है। ये आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि रेपिस्ट और हत्यारों को बचाने का बीजेपी का अब नेशनल एजेंडा है। आप देखिए दिल्ली में देश की होनहार लड़कियां जिन्होंने दुनिया में देश का मान बढ़ाया, वो अपने साथ हुए यौन शोषण को लेकर चिल्लाती रही, रोती रही। उनके साथ क्या हुआ ये सबने देखा। न प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला, न बीजेपी पार्टी ने एक शब्द बोला। ठीक वही स्थिति यहां है। जबलपुर से प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री का भी रिश्ता है, और फिर दोनों पूरे प्रदेश के हैं। लड़की को गोली मारी जाती है, 6 घंटे तक उसको सड़क पे घुमाया जाता है। पहले दिन से किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। अच्छा सर, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है इसमें। अगर मान लो वो बीजेपी का नेता है या वो बीजेपी के नेताओं के साथ उसके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सभी नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ, तो क्या बीजेपी का ये फर्ज नहीं बनता था कि उससे मतलब उसके खिलाफ तो पहले एक्शन लेती? मैं वही कह रहा हूं कि जिनका नेशनल एजेंडा यही है, अपने लोगों को बचाना। पूरा दुनिया ने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते हुए, तो यहां प्रियांश विश्वकर्मा उसी का एक पहलू है। और बीजेपी अब अपने लोगों का जो उसके साथ है, वो चाहे कोई काम करें। देखिए सारे अपराध आज पूरे प्रदेश पे नजर डालिए, बीजेपी के नेताओं का ऐसा कोई अपराध नहीं है जिससे उनका वास्ता नहीं है, हर लेवल पे है। पिछले हफ्ते रायपुरा गांव में देखिए आप, दलितों के वो मकान तोड़ दिए गए थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे, और तब उस मंत्री को पता नहीं था जिसके इलाके में। अगले दिन उसका भाई जो है एक खाने का डिब्बा और एक त्रिपाल लेके जाता है, मिनिस्टर है सर। हाँ, और उसके बाद वो खुद जाते हैं कि मैं 15,000 रुपए दूंगा। अरे कहां से दोगे? कलेक्टर ने माना, पूरे प्रशासन ने माना, दिग्विजय सिंह के समय पर बैठने पर धरने पर सारी चीज क्लियर हुई। बीजेपी ने कुछ नहीं देखा। बीजेपी आज तक कोई नहीं बोला। एक रेंजर को सस्पेंड करने के बाद क्यों नहीं सवाल उठा कि रेवेन्यू मिनिस्टर के इलाके में हुआ है? मुख्यमंत्री मौन है। अच्छा सर, तो मैं वही कह रहा हूं कि जब वो लड़का बीजेपी से जुड़ा है, लड़की को गोली मारी और उसने जो कुछ किया, उस 24 घंटे के अंदर उसके साथ वही सब होना चाहिए था। वही बुलडोजर, डीजल खत्म हो गया कांग्रेस कह रही हो, लेकिन हमको तो लगता है कि मामा का जो है मॉरल खत्म हो गया है। मॉरल की जरूरत है, नैतिकता खत्म हो गई है। अच्छा सर, मेरा बहुत टफ वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं। मेरा आपसे फाइनल सवाल यह है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जिसका जिक्र भी हुआ, कि जो ये बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स हो रही है मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से, कुछ साल से मान लीजिए आप, ये सिर्फ एक जाति को या एक रिलीजन को या एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को देखकर की जा रही है। जहां बीजेपी के लोगों की बात आती है तो ना उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच ही सच है। आप देख लीजिए ना, प्रियांश विश्वकर्मा के घर तक बुलडोजर नहीं पहुंचा, लेकिन गंगा जमुनी स्कूल में एक फ्लोर एक्स्ट्रा है ये कह के उसको तोड़ने पहुंच गए। भोपाल में भी इसी तरह की चीजें हुई हैं। बहुत सारे अपराधियों, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, उन तक बुलडोजर नहीं पहुंचा, उन तक पुलिस नहीं पहुंची। प्रियांश विश्वकर्मा एक है। वास्तविकता ये है कि जो आपने कहा पिछले कुछ सालों से नहीं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर आया है 2017 के बाद। 2014 के बाद मध्य प्रदेश की सरकार का रवैया बदलना शुरू हुआ। मैं आपको इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बात है ये कि 2014 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ईद के दिन ईदगाह जाते थे, काजी के घर जाते थे, सेवैयां खाते थे और लोगों से मिलते थे, गोल टोपी लगा के लोगों के गले मिलते थे। और उसके बाद जो बदलाव शुरू हुआ, इफ्तार पार्टी भी करते थे। उसके बाद सब बदल गया। अब अगर कोई पर्टिकुलर एक खास कौम का है तो उसके साथ तो बस पूरा तत्काल सारी चीजें, मतलब जिले का कलेक्टर कुछ कहे, स्थानीय बीजेपी कुछ ना बोले, लेकिन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उनके लोग एकदम चल पड़ते हैं। कौन सी चीज है, कौन सी वजह है जो मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला आज तक? वो लड़की कल मर गई, घायल पड़ी रही, क्यों नहीं गृह मंत्री ने एक भी शब्द बोला? क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा सेट है, एक वर्ग को खुश करना, अपने लोगों को बचाना। चाहे दिल्ली में ब्रजभूषण हो या जबलपुर में प्रियांश विश्वकर्मा हो, एक ही नजरिया, एक ही नीति है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की लाडलियां, जिनके वो अपने आप को मामा कहते हैं, उनके ऊपर यदि कोई बुरी नजर रखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसे गाड़ दिया जाएगा। अगर वो वाकई में इस अपने बयान पे कायम है और यदि वो जो कहते हैं उसको एक्चुअल में करते भी हैं, तो उनको अपने आप को इस पर्टिकुलर केस में प्रूव करना होगा प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ एक्शन लेकर के। यदि प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय, एक पर्टिकुलर कास्ट और एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों पर ही चलता है, वो सिद्ध हो जाएगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।